हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि नाइट्रिक अम्ल की ऑक्सीकरण अभिक्रिया में उत्पाद के बनने पर नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता का प्रभाव पड़ता है। इसे एक उदाहरण द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा, और हमें यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल की दो स्थितियां लेनी है। पहली, जलीय अवस्था, एवं दूसरी सांद्र अवस्था। और इस आधार पर हमें बताना है कि नाइट्रिक अम्ल का जो सांद्र अवस्था एवं जलीय अवस्था जो होती है, तो उत्पाद पर उसका क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए नाइट्रिक अम्ल की अगर हम अभिक्रिया के बारे में बात करें, तो कॉपर की जो अभिक्रिया है हम किसके साथ करवा देते हैं, HNO3 के साथ में। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो हम यहाँ पर जलीय माध्यम की बात करते हैं, जलीय माध्यम के बारे में बात करेंगे। और यदि इसके बारे में बात करें तो ये क्या बनाएगा, कॉपर NO3 का होल ट्वाइस, साथ ही साथ NO, और हमें यहाँ पर H2O देखने को मिलेगा। अगर हम इसको संतुलित करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास में कॉपर एक है, यहाँ पे भी कॉपर एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास में दो है, और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास में एक है। तो यदि इसको हमें संतुलित करना है तो यहाँ पे हमें तीन, यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में 8 हो जाएगा। और कॉपर की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में 3, और नाइट्रोजन की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में 2 और 8 हैं, तो 4 दुआ 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे इस प्रकार से संतुलित हो गई है। अब हमें यहाँ पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसके बारे में मूल्यांकन करना है। हाइड्रोजन की यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, +1। नाइट्रोजन का हमें नहीं पता तो हमने इसको x मान लिया। और ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो वो -2 होता है, और इसको गुणा कर देंगे हम 3 के साथ में, तो ये और इसको बराबर 0 के रख देंगे, तो हम देख पाएंगे कि x बराबर ये कितना हो जाएगा, -6, -6 उधर जाएगा तो +6, और +1 इधर जाएगा तो -1, अर्थात ऑक्सीकरण अवस्था +5 हो गई है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है, +5 है। अब हम बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन के विषय में, तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमने x मान लिया, ऑक्सीजन का हमें पता है कि -2 होता है, और इसको 0 के बराबर हम रखते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो +5 से +2 की तरफ जा रहा है, अर्थात कमी की तरफ हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। अब हम बात करते हैं किसके विषय में, कॉपर के विषय में। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो 2 है ये कॉपर के ऊपर आएगा, तो हम देख पाएंगे कि कॉपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2। और यदि हम यहाँ पे देखें तो ये 0 है, तो हम देख पा रहे हैं कि कॉपर, ये तो किसके संदर्भ में हमने बात करी, नाइट्रोजन के संदर्भ में। अगर हम बात करें कॉपर के संदर्भ में तो ये 0 से +2 हो रहा है, अर्थात ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हम बात करते हैं जलीय माध्यम के बाद में प्रश्नानुसार सांद्र माध्यम के विषय में। तो सांद्र माध्यम में क्या होगा, सांद्र माध्यम की यदि हम बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर की अभिक्रिया वहां पे जलीय अणु ज्यादा थे, तो हम कह सकते हैं 4HNO3 हो जाएगा हमारे पास में। अब यदि हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो वही बनाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस, साथ ही साथ NO2 बनेगा, और H2O हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, कॉपर में हम जो है यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। ये पूर्ण रूप से अभी हमने इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की यदि बात करें तो हमने निकाली थी, x बराबर हमारे पास में कितना आया था, +5। अब यहाँ पे हमें इसका मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन करने के लिए वही, इसको x मान लीजिए, -2 गुणा 2 बराबर 0, और x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर -2 तो -4 इधर जाएगा तो +4,
4 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्लस का 4 हो रहा है। तो नाइट्रोजन के संदर्भ में यदि देखा जाए तो प्लस के 5 से प्लस का 4 हो रहा है, अर्थात अभी भी अपचयन ही हो रहा है। कॉपर की यदि हम बात करें तो ये पुनः ऊपर आएगा, यहाँ पे 0 है, तो हम देख पाएंगे कि कॉपर के संदर्भ में 0 से +2 हो रहा है, अर्थात ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हम बात करें, प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है कि उत्पाद बनने पर नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता पर प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल पड़ता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि पहले +5 से +2 थी, अब +5 से +4 हो रही है, अर्थात धीरे धीरे ये बढ़ रही है, और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।